तो ताहिरा। ताहिरा। अच्छा ताहिरा, ऐसा है कि आपकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड जब आपकी बात आती है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, फोकसिंग के लिए हमारी अलग से थेरेपीज हैं, टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, जिसमें आप कंसंट्रेशन लेवल जो है वो आपका डीप किया जाता है, कंसंट्रेशन लेवल आपका डायरेक्ट किया जाता है, आपका फोकस जो होता है वो उस चीज के ऊपर होता है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है तो आई विल सजेस्ट यू, मैंने कुछ क्वेश्चंस और भी आपसे पूछने हैं, उसके बाद क्लियर करके मैं आपको ये चीज बताती हूँ। आप ये कीजिएगा और आपका फोकस और आपकी अटेंशन और आपके जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बेहतर हो जाएगा इससे। कि अब अगर कोई ये समझे कि एक ये चीज से आपके साथ जो है होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इट्स चीजें करते हैं, कंसंट्रेशन, आपका कॉग्निटिव लेवल, आपका आईक्यू, आपकी सारी चीजें रिलेटेड टू योर माइंड है। और एक टाइम असर है वो प्रॉपरली, जैसे एंटीबायोटिक का डोज होता है और वो प्रॉपरली 5 डेज करने के बाद ही असर करता है, इसी तरह से ये चीज है कि आपको कोई भी थेरेपी दी जाती है तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम ड्यूरेशन को पूरा करना उसी तरह से जरूरी होती है जैसे आप एंटीबायोटिक का डोज ले रहे होते हैं, और एज इट इज करना होता है जिस तरह बताया गया हो। आपका जो कंसंट्रेशन या फोकस का जो लेवल है उसको बेहतर करने के लिए जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर और उसके ऊपर आपने लिखनी है, अपनी प्रायोरिटीज लिखनी है, अपनी चीजें लिखनी है कि मेरा एग्जाम फलाना इस सब्जेक्ट का जो है वो इस दिन है, इस सब्जेक्ट का इस दिन है, एंड आई हैव टू, आपने 4-5 लाइनें लिखनी है हर सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट लेते हैं और इंग्लिश के बारे में आपने 3 से 4 लाइनें जरूर लिखनी है उसके ऊपर कि आई हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश, क्योंकि मेरी इंग्लिश के फलान ये चीज कमजोर है, ये वीक है, ये वीक है, आई हैव टू डू इट। आपने उस चीज को लिखने के बाद, ये होती है पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स से रिलेटेड एक टेक्निक है, आपने ये लिखनी है 4-5 चीजें हर सब्जेक्ट के बारे में जिस जिसके ऊपर आपका फोकस नहीं होता, आपने वो चीज लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है और उसको उसके आगे उसकी 4 या 5 लाइंस जो है ना वो आपने लिखनी है, और उसके बाद उस पेपर को या कम से कम 7 डेज जो है वो जरूर ये लगातार करना है, डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट लेना है और इस सब्जेक्ट के बारे में आपने 4 या 5 लाइंस लिखनी है। उसको लिखने के बाद आपने उसको पढ़ना है, 3 दफा जरूर पढ़ना है आपने उसको कि मैं मुझे इस पे इतनी देर फोकस करना है, मुझे इस पे ये करना है, जो जो चीज आप करना चाहती हैं वो लिखनी है आपने, और ये आपने 7 डेज करनी है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस बन जाएगा। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हसन, और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के? अभी तो किसी ने रेज हैंड नहीं किया, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली। फानिया आवाज, जी फानिया प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा फानिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बात। आई वुड लाइक टू आस्क कि हम अपना इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंस हम स्टूडेंट्स किस तरह अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस हम इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज ये कहा जाता है स्टूडेंट्स विद हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर एबल टू कीप अ चेक ऑन देयर इमोशंस। तो वो बिल्कुल। वानिया नाम है आपका? फाइना अब्बास। फाइना, फाइना ऐसा होता है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट है, आईक्यू लेवल तो हर किसी का जो है, हर स्टूडेंट का पर्सन टू पर्सन जिसे कहते हैं वेरी होता है, लेकिन आपका ईक्यू देखना बड़ा जरूरी होता है। और ईक्यू जो है वो आपके स्टडीज के अंदर बहुत हद तक आपका जो ईक्यू है ना वो, क्योंकि आप एक पर्सनालिटी है, पूरी पर्सनालिटी है, और आपके इमोशंस आपकी पर्सनालिटी का 40% हिस्सा है, बल्कि मेरे नजदीक तो 40 से बहुत ज्यादा है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि आपका इमोशन है ना वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर पूरी तरह से ग्रिप किए होते हैं। आपने क्वेश्चन किया कि आपका ईक्यू जो है वो किस तरह से आप उसको मजीद बेहतर कर सकती हैं, उस चीज के बारे में जान सकती हैं। पहले तो ये देखें कि ई है क्या, इमोशनली इंटेलिजेंट। इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट
इमोशनली इंटेलिजेंट वो बंदा होता है जिसको अपने इमोशंस के बारे में पता हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या पता है उस टाइम पे आपको गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे आपको पता है कि आप इस वक्त गुस्से की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अगर आप हैं या आप हंस रहे हैं, यू फीलिंग इट, आपको ये समझ में आ रहा है कि या आप फील कर रहे हैं उस चीज को। इट मीन्स अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं और वो नेगेटिव गुस्सा है, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव गुस्सा है। आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे इवन अपने आप को भी, तो ये पॉजिटिव गुस्सा है, नॉर्मल गुस्सा है, जो कि पॉजिटिव गुस्सा कोई हर्टिंग नहीं होता, नेगेटिव गुस्सा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है एंड यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट, इट मींस यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। और आपने दूसरा क्वेश्चन ये किया कि इमोशनली इंटेलिजेंट है वो मजीद किस तरह से उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं या हम उसको बेहतर किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी आप करें, आपको करना ये होगा, लेकिन आपके लिए ना एक दफा में कंसल्ट करना, जैसे आपने अभी मैंने आपको बता दिया और आपने सुन लिया और उसके बाद उसको ये करके एक दफा में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यू हैव कंसल्टेड। आप ये हसन से इस सेशन के बाद या कुछ भी ऑफिशियल नंबर या मेरा ईमेल आईडी या किसी भी तरह से मुझसे कांटेक्ट करके आप इसका प्रॉपर सेशन लें, प्रॉपरली, ताकि ये आपको आप पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा जो सेशन है वो आपकी समझ में आ जाए। लेकिन आपको मैं एक टिप ये बताती हूँ कि इमोशनली इंटेलिजेंट किस तरह से हुआ जा सकता है। आप आज के दिन में अभी इस सेशन के बाद एक डायरी लें अपनी, उस डायरी के ऊपर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस लिखें। 5 स्ट्रेंथ्स 5 वीकनेसेस, वो 5 लिखें आप। मैं तो अपने जो भी क्लाइंट होता है, ये जो भी स्टूडेंट हो या कोई भी, तो मैं कहती हूँ कि आप ये 5 दफा लिख के ना, कि आप अपने 5 स्ट्रेंथ्स को 5 वीकनेस को दोनों तरफ को लिखें और उसके बाद बताएं। अब चूंकि आपका ये हमारे चल रहा है, आप ये स्ट्रेंथ्स लिखेंगे, फिर उसके बाद अपनी वीकनेसेस लिखेंगी एंड फील इट, कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं क्या रियली वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं क्या रियली वो आपकी वीकनेसेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज मतलब हम लोग इतने अवेयर्ड नहीं हैं, हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में हम सोचते नहीं हैं, और अगर हम सोचते हैं तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर सोचते हैं तो अंडरस्टैंड नहीं करते। ये एक टेक्निक कीजिएगा और उसके बाद आप बताइएगा कि इमोशनली इंटेलिजेंस होने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखने से आपको एटलीस्ट अपने अंदर का, अपने इमोशंस का पता चलेगा कि कौन से इमोशंस पॉजिटिव हैं, कौन से आपके नेगेटिव हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए ये देखना बड़ा जरूरी है। और थर्ड ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। जी हसन, ओवर टू यू नाउ। जी नेक्स्ट अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, रेज हैंड कर ले, मैं उसका क्वेश्चन जो है वो नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा मैम, अभी वानिया का क्वेश्चन आ गया। वैसे चले मैं वानिया, आप पहले क्वेश्चन कर लें, फिर मैं इस चीज को डिस्कस कर लेता हूँ। वानिया प्लीज क्वेश्चन कर। अस्सलाम वालेकुम मैम। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि द थिंग इज कि जब से ऑब्वियसली लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, हम लोग सबके सब इंटरनेट एंड लैपटॉप पे अपना वो वाला टाइम स्पेंड करें जो वहाँ पे क्लासरूम स्पेंड करते थे। तो हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग देन लास्ट थ्रू आउट द नाइट like 24-hour laptop and digital devices a connection, and only because we are working. Yeah, but the thing is that our parents, as you know, there's a huge generation gap. Parents nahi lagta, they think that we are enjoying or we're wasting our time mentally, and it is a huge struggle to make them understand that we are actually not wasting our time, we are busy, and like it's very difficult to convince them with that. And so you said na ke share every small feeling and every single thing. What if you are in a dysfunctional family situation and you know that it's better to hide than share because it's gonna erupt a huge a new discussion completely different?
देखिए वानिया, ऐसा है कि अगर आप की सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर आप मैंने जो बात की है ना शेयर करने की, इफ यू फील सो कि आपके पेरेंट्स के साथ वो चीज नहीं डिस्कस की जा सकती है, तो I'm not here to make understand, अभी मैं उनको तो मतलब अंडरस्टैंड नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन आप ये कर सकती हैं कि अपनी जो चीजें, अपनी छोटी छोटी चीजें, जो शेयरिंग वाली चीज है, हर इंसान की लाइफ में एक इंसान, एक हस्ती ऐसी जरूर मौजूद होती है जिसके साथ वो अपनी चीजें डिस्कस ओपनली कर सकता है। और कुछ चीजें एक के साथ डिस्कस होती हैं, कुछ चीजें दूसरे के साथ डिस्कस होती हैं, कुछ चीजें तीसरे के साथ डिस्कस होती हैं। तो आई होप सो कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके आपके पीयर ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, आपके बहन भाई होंगे, उनमें से किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। जहां तक रही बात पेरेंट्स को समझाने की, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि पेरेंट्स की सेशन करवाएं या उनको हम अंडरस्टैंड करवाएं। ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता, उनको सम टाइम्स लगता है कि बच्चे जो हैं वो अपना फ्री टाइम जो है वो इस तरह से गुजार रहे होंगे, उनको ऑल द टाइम जो है वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़े हों, हो सकता है, लेकिन आप उन्हें समझा सकती है, फिर भी अंडरस्टैंड तो करवा सकती है ना मेरे ख्याल। कोई और क्वेश्चन आपका? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर कर सकता है। अच्छा, जी हसन, आप जी मैं वो बात कर रहा था उस टाइम के, अभी स्टूडेंट्स जो हैं एक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो जो पास आउट होने वाले थे या जिनके थीसिस अप्रूव होने थे और वो सारे का सारा प्रोसेस रह गया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो मतलब जिन्होंने 4 साल से स्टडी की हुई थी एंड दे हैव एम कि अब मैं ये डिग्री क्वालिफाई हो जाएगी तो मैं आगे जॉब करूंगा या करूंगी, या उनके फर्दर स्टडी कंटिन्यू होनी है, या बहुत सारे और चीज़ें जो उनके फ्यूचर प्लान्स थे वो सारे के सारे कोरोना या कोविड की वजह से डिस्टर्ब हो गए हैं। और वो लोग इस टाइम पे जो सीरियस मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड हैं इस टाइम अपनी जनरल हेल्थ के लिए कि डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल। मेरे सामने भी ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें मतलब डिफरेंट सिटी से लोगों को ट्रैवल करके आना पड़ता है, जैसे लाहौर से पिंडी, क्योंकि वो यहाँ या इस्लामाबाद में, तो क्योंकि उनकी स्टडी यहाँ पे हुई है, घर वाले लाहौर में है, तो वो स्टडी के लिए तो यहाँ पे थी, लेकिन अब वो लाहौर से रावलपिंडी नहीं आ सकती और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कि उनको वो देख सके। तो वो इस टाइम जो है, और जिस डॉक्टर ने 2 साल से उनको ट्रीट किया हुआ, पूरी हिस्ट्री मेंटेन की हुई है, तो वो उनको ऑनलाइन भी इस तरीके से सेशन पे नहीं ट्रीट कर पा रहा। तो अब ये भी एक साइड पे हेल्थ इश्यूज भी हैं जर्नल, और ऑन द अदर साइड जो कैरियर के इश्यूज हैं कि आगे हमने क्या करना है, आगे पढ़ना था, आगे जॉब करनी थी, तो ये वाले मसले भी हैं। तो इस पे किस तरह से ये लोग कवर कर सकते हैं? मोस्टली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब अपने एग्जाम्स और स्टडीज की वजह से ज़्यादातर परेशान है, या नेक्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से जाएंगे, एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, ऑनलाइन सेशन होगा, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे होंगे तो वो हम किस तरह से करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा। गवर्नमेंट और एचईसी में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें इनको दैट लीड्स टू मेजर मेंटल इश्यूज के जी, अब पढ़ाई में भी इनका ध्यान नहीं लग रहा होता। वैसे भी हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं फिजिकली ग्रुप में बैठ के, जिन मतलब आप जिस बच्चे ने 4 5 6 सेमेस्टर्स पढ़े हुए हैं एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पे हम फिजिकल इंटरेक्शंस में पढ़ रहे थे, और अब एकदम से आइसोलेट होके घर में बैठ के पढ़ना। वैसे भी हम जब यूनिवर्सिटी से घर आते हैं तो हम ये कहते हैं शुक्र है घर आ गए सारे दिन का पढ़ के। तो वो मतलब अब घर में ही रह के पढ़ना, तो वो फ्रीडम जो है वो खत्म हो जाती है। फिर घर में बाकी सारे काम भी होते हैं, जैसे मानिया ने बताया कि मैं उनकी बात को इसलिए भी एंडोर्स करूंगा कि हम सारा दिन मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, तो घर वाले जो है वो इस चीज को फील करते हैं कि ये सिर्फ मोबाइल का ही होके रह गया हुआ है, कभी मोबाइल छोड़ भी दिया करो। इस पे काफी सारे मीम्स भी बने हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस टाइम पे जो जनरेशन गैप को समझानी भी डिफिकल्ट है और हमें उनको लेके भी चलना। तो इन बिटवीन जो लाइन है वो बहुत ही थिन है, हाउ टू मूव ऑन। असल मैं एक चीज देखे ना, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बताऊं, हमारे मीडिया का ना इसमें बहुत बड़ा एक रोल है, जो कि बड़ा वो पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं। जब कंट्राडिक्शन आ जाती है किसी भी चीज में, किसी भी लेवल पर, तो जो आवाम होती है या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हैपासट का शिकार हो जाते हैं। हमारा मीडिया
समटाइम्स बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है, लेकिन समटाइम्स बड़ा नेगेटिव रोल प्ले भी करता है साथ ही साथ। हम लोगों को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब पहले वाला टाइम नहीं था और ये वाला टाइम आ गया, तो मेक इट क्लियर कि ये टाइम भी नहीं रहेगा, और इसके बाद ऑब्वियसली ये जो जंप है इसके बाद, या ये जो स्पीड ब्रेकर हमारी जिंदगियों में आ गया है, इट विल बी ओवर। ये जहन में रखें अपनी ये बात, और ये ताहयात नहीं रहेगा। ये एक टाइम पीरियड के लिए मखसूस है और ये अपना टाइम गुजार के चला जाएगा। जैसे पहले सिचुएशंस थी, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमें कोविड-19 जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक कुदरती आफत है, एक कुदरती चीज है, उसको पहली चीज तो ये है कि उसको ओपन हार्टेडली आप उसको एक्सेप्ट करें कि यस वी आर, हम इस चीज सिचुएशन में से गुजर रहे हैं। दूसरी ये चीज पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर लें। मीडिया हमें जो कुछ बता रहा है वो सारा कुछ ऐसा एज इट इज नहीं है। आपने जो बात की यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, एचईसी और उससे रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया डिसाइड होगा या डिसाइड होने जा रहा है, ऑब्वियसली वो कभी भी स्टूडेंट के खिलाफ नहीं होगा। वो एक रिलैक्सेशन चीज देंगे, एक रिलैक्स चीज देंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स को इस चीज के ऊपर ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। ऑब्वियसली जब पहले उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो अभी भी उनके साथ कुछ गलत हुकूमत पाकिस्तान गलत नहीं करेगी, एचईसी गलत नहीं करेगा, उनकी यूनिवर्सिटीज गलत नहीं करेंगी, और उनके जो टीचर्स हैं वो उनके साथ गलत नहीं करेंगे। दूसरी ये चीज की जो ऑनलाइन आपने कहा कि क्लासेस और ऑनलाइन जो वानिया की बात आपने आगे कही, तो मैं थोड़ा सा आपसे इस चीज पे इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप ये असाइनमेंट जो है वो उसको इतना टाइम लग जाए। मोबाइल पे आप लैपटॉप पे बैठे, इट्स ओके, आप मोबाइल पे अपनी असाइनमेंट्स बना, लैपटॉप पे बना रहे हैं, मोबाइल पे बना रहे हैं, बट हर वक्त ऐसा नहीं होता कि आप रोजा अफ्तार करें और साथ में मोबाइल भी है कि जी मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। मैं थोड़ा सा आपसे इस चीज का इख्तलाफ करती हूँ। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी अपनी जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा लिमिट करने की जरूरत है, और जितना टाइम आपको स्पेंड करने के लिए अगर आपको मौका मिला है मोबाइल और नेट और ये सारी चीजें यूज करने का, तो उसको भी थोड़ा सा कंसिडर जरूर करें और लिमिट जरूर करें कि आपका कितना टाइम, आप शेड्यूल बना लें। आप अपनी लाइफ के अंदर जब जब चीजें स्केड्यूल करेंगे, तो फिर ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई और क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी मजीद, अच्छा एक चीज मैंने आप की जो है ना पहली जो चीजें थी उनमें से एक टेक्निक मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, और उसका लिंक भी मैं हसन आपको फॉरवर्ड करूंगी, और इट्स वेरी सूदिंग एंड वेरी रिलैक्सिंग। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि ऑल द टाइम वो मोबाइल्स पे, नेट पे और लैपटॉप पे ये बैठे हुए होते हैं, और उनके जो मसल्स हैं, जैसे एक चेयर के ऊपर आप 1 घंटे से ज्यादा अगर बैठेंगे तो आपकी बैक, आपकी ये वाली चीजें जो हैं ये स्ट्रेस होनी शुरू हो जाती हैं, ये इनमें टेंशन आ जाती है। तो टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये हर इंसान को आजकल मेरा ख्याल है, क्योंकि घर में रहने की वजह से तो वैसे ही या तो वो आराम कर रहे होते हैं, अगर आराम भी कर रहे हैं तो भी उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। जो स्टूडेंट्स ऑल द टाइम इन पे बैठे हैं, नेट यूज कर रहे हैं और मोबाइल्स पे, उनकी तो ये चीज और ये जो स्ट्रेस की वजह से भी कुछ टेंशन हो जाती है, उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स। उसमें आपने करना ये है कि पहले आपने टेंशन देनी है, आई मीन आपने बाजू को इस तरह से टेंस करना है, फिर रिलैक्स कर देना है। बाजू की अलग है, शोल्डर की अलग है, नेक की अलग है, आपके पाँव की अलग है, लेग्स की अलग है, नेक बैकबोन की अलग है। मैं इससे रिलेटेड पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी हसन, आप ये काइंडली अपने उस पेज पे भी, और आपके जो भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग में ये होता है कि आपकी पूरी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स मिल जाता है, और ये आजकल बड़ा जरूरी है। किसी को स्ट्रेस भी होता है तो मैं उसको ये जरूर सजेस्ट करती हूँ कि टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ मसल जरूर करें आप। और उसके लिए टाइम फ्रेम वैसे तो हर के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन दिन में एक दफा अगर ये टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स कर ली जाए तो बेस्ट है। और हसन इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर इस सेशन को एंड करते हैं। आज का सेशन बड़ा अच्छा रहा, और मजीद अब सेशन साथ मिलके करते रहेंगे। मेटफोल का थैंक यू सो मच,
जिन्होंने टाइम निकाला और मुझसे भी टाइम लिया। और इस तरह के सेशंस मेरा ख्याल है कि होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन में और इस जो स्ट्रेसफुल जो दुनिया जिस तरफ जा रही है उस में पॉजिटिव लोगों की, पॉजिटिव जेस्चर्स की और इन सारी थेरेपीज की बहुत जरूरत है जो इंसान को पॉजिटिव साइड पे लेके जा सके। जी मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर देता हूँ कुछ। यहाँ पे जैसे आपने मोबाइल फ़ोन की बात की, तो मैंने खुद भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपने लोगों में, कि वो लोग जिन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन को कॉल्स या प्रोफेशनल कामों के अलावा यूज़ नहीं किया होगा, उन लोगों ने भी बैठ के वो गेम्स इंस्टॉल करके खेलनी जो कभी उन्होंने सोची भी नहीं थी। तो अब लोग इतना तंग आ चुके हुए हैं, मतलब वो मोबाइल फ़ोन में ही सारा दिन, जो आपने बात की है टेंशन या मसल्स पुल हो जाते हैं, वो मैंने लोगों को देखा है वो सहरी करने के बाद मतलब ऑनवर्ड फ़ोन यूज़ करना शुरू करते हैं और 8-9 बजे तक फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, एंड देन दे गो टू स्लीप, और वो 2-3-4 बजे उठते हैं और फिर वो फ़ोन पे बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों की भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, और ऐसे लोगों की भी लेकिन एग्ज़ाम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन इस चीज का यहीं पर जवाब देना बड़ा जरूरी है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो मैं लोगों को कहती हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं आते। आप जरूरी नहीं है कि आप ग्राउंड में जाके खेलें, आप अपने घर की छत पे छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं घर की छत पे, घर के लॉन में, अपने कमरे में, जहां पर आप हैं। आप इन चीजों को लिमिट अपने लिए ना करें कि जी हम बाहर नहीं जा सकते, हम कैसे करें। आप घर में रैकेट शटल खेल सकते हैं, आप घर में बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं अगर आप करने भी आए तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी। बेसिकली मैं उसी साइड पे आ रहा था कि हम लोगों ने वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना लिया है हमने अपनी थॉट को, कि जी ये जो फ़ोन है यही एक अल्टीमेट रिसोर्स है, हमने जिसमें रहते हुए सारे काम करने होते हैं। तो हम उसको ये जो थॉट प्रोसेस है इसको चेंज करने के लिए भी शायद हम मतलब एक सेशन नेक्स्ट रखें कि हाउ टू चेंज, की मतलब खाली मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इन चीज़ों से बाहर निकल के भी एक दुनिया मौजूद है, और हम उस अपने मतलब घर में या अकेले भी मतलब बल्कि मैं शायद आपसे ये कहूँगा अगला सेशन हम रखें कि अकेले किस तरीके से आप अपने आप को कैरी करके सारी चीज़ें कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट अपने ऊपर ही रहें, किसी और के ऊपर ना हो, मतलब इंतज़ार कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है इसको भी हम अगले सेशंस में लेके चल सकते हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल आप पॉजिटिव होंगे तो आप अपने साथ रहने वाले लोगों को भी पॉजिटिव करेंगे। और मैं तो इस चीज पर बिलीव करती हूँ कि हम हर इंसान के अंदर से वाइब्स दूसरे को इंटरेक्ट होती हैं। जैसे अगर मेरे कही हुई बात अगर आपको असर कर रही है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ आ रही हैं। अगर मेरे कहे हुए लफ्ज किसी के ऊपर असर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आई एम पॉजिटिव। तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर से झलकती है, जो कि लोगों में नजर आती है। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी हसन। अच्छा जी मैं बस यही बात कह रहा था, बाकी ये कि हम नेक्स्ट सेशंस को इनलाइन कर लेंगे। हम आप लोगों का फीडबैक जो लिसनर्स हैं हमारे, उनका बहुत ज़रूरी होगा हमें। बहुत सारे लोग मैम इस तरह से भी होते हैं, जैसे सेशन में भी होंगे, कि वो क्वेश्चन पूछते हुए हेजिटेट कर रहे होते हैं कि मैं ये सवाल पूछूंगा नहीं पूछूंगा, वो इन बिटवीन पूछने और ना पूछने में सेशन तो कंक्लूड हो जाता है, और वो सवाल उनके माइंड में कहीं ना कहीं बैठा रहता है। तो एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का हिस्सा वो भी मौजूद है, जो इस तरह की लाइफ भी जी रहा है कि उसने पूछना है नहीं पूछना, वो जो कन्फ्यूजन वाला सवाल किया था, तो उसको भी किसी तरीके से अगर हम मतलब कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू या कुछ और चीज़ों के थ्रू स्टूडेंट्स से या लोगों से बाहर निकाल सकें, कि सवाल पूछ लेना बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ ना पूछना, क्योंकि वो ना पूछना दैट लीड्स टू सो मैनी थॉट प्रोसेस, वो एक ओवर थिंकिंग की तरफ हम चले जाते हैं मेरे ख्याल से। हसन, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, कुछ लोग अपनी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनको पहले हम एक्सप्रेसिव बनाते हैं ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें। और जो लोग एक्सप्रेस करते हैं एग्जैक्टली वो अपने इमोशंस को सही तरह से निकाल देते हैं और वो कामयाब रहते हैं। वो अपने अंदर नहीं रखते, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाते। और जो लोग अपने अंदर रखते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव इन नेचर तो जरूर होते हैं, लेकिन उनको अपनी ये शाइनेस थोड़ी सी खत्म करने की जरूरत होती है। हम इन चीजों पे मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में जरूर बात करेंगे और बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे चीजों को। जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप सब लोगों
का रिव्यू इस सेशन के मतलब हमें नेक्स्ट सेशंस को बेहतर करने के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। आप लोगों का रिव्यू, आप अपना रिव्यू लाजमी हमें शेयर कीजिएगा। और मैम के हवाले से कोई अगर क्वेश्चन आपको हो तो आप हमें क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। कोई सेशन अगर किसी ने लेना हो, हम बाद में भी स्पेसिफिकली उन सेशंस को इंगेज करके नेक्स्ट वीक में आफ्टर ईद इंशाल्लाह हम प्लान कर लेंगे। हर वीक में हम एक सेशन प्लान करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि हर चीज़ को जो आपको फेस करनी पड़ रही है ड्यूरिंग कोविड या कोविड के बाद भी, वो अवेलेबल रहे। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी अच्छा, मुझे सिर्फ 2 मिनट आप लोग दे दीजिए, एक छोटी सी डिस्कशन है, मैं वापस आ रहा हूँ। हीरा इतनी देर आप बात कर लीजिए। Hello, Assalamu alaikum to all. I am Hira from MedSol, event coordinator. और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग शेयर कर सकते हैं। हमारे मेडसोल का ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, इसके साथ हम लोग ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी हैं, हमारे पेजेस भी हैं, और हमारा एक एफपी ग्रुप भी है मेडसोल का, मेडसोल। और उसके अंदर ये है कि मेडसोल एक जो है वो आप लोगों की हेल्प कर सकती है किसी भी किस्म की मेडिकल कंसल्टेशन के अंदर। आप कोई लैब टेस्ट करवाना चाहते हैं और इसके ऊपर आप लोगों को जो है वो डिस्काउंट मिल सकता है। और इसके अलावा हम लोग स्टूडेंट्स के साथ इंगेज्ड हैं, और हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं, एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स प्लान करते हैं हम लोग, जिसके अंदर मेडिकल कैंप्स भी हैं। इसके अलावा और भी हम लोग जो है वो इवेंट्स प्लान करते रहते हैं। लाइक रिसेंटली हम लोगों ने क्विज कंपटीशन किया था, और इस तरह बहुत से और से इवेंट। मेडसोल का सिंपल ये है कि मेडसोल के अंदर जो है वो हम लोग जो है मेडसोल के अंदर जो है कैसे कहते हैं, हम लोग डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, क्योंकि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट पहले कभी भी नहीं था कि डॉक्टर आपको कभी भी जो है वो आपके लिए कंसेशन करेगा या आपको फ्री करेगा या आपको किसी लैब टेस्ट की घर में फैसिलिटी मिलेगी। मगर मेडसोल ने ये न्यू प्लान लाया और इस्लामाबाद रावलपिंडी में इम्प्लीमेंटेड है कि हम लोग लैब टेस्ट की जो है सहूलत आपके घर पे मौजूद है। हमारे क्वालिफाइड पर्सन्स घर आके आपके लैब सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आपको घर पे डिलीवर होगी रिपोर्ट्स। एनी क्वेश्चन? मैं नमाज पढ़ा हूँ पहले, नमाज का टाइम है।
Anyone of you have any questions about MedSol or no? Are you listening?